सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण तरंग की पुस्तिका पढ़ाऊंगी। आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है और आप लोगों को रोली और तरंग की पुस्तिका में से पाठ 9 तक के सिलेबस को पूछा जाएगा। रोली की पुस्तक में सिलेबस समाप्त है बच्चों, और आज हम लोग पढ़ेंगे तरंग की पुस्तिका। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो सर्वनाम किसे कहते हैं पहले हम ये समझेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। सर्वनाम इसका अर्थ होता है कोई भी अगर नाम रहे और उसके जगह पे, उसके स्थान पे नाम को ना लेकर किसी और शब्द का हम जब प्रयोग करते हैं तो वही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ आइए इनकी परिभाषा को हम देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा का क्या अर्थ हुआ? किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव का नाम। लेकिन यहाँ क्या है? नाम नहीं, नाम के जगह वाले शब्द। इसीलिए कहा गया है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है। सर्वनाम क्या है? कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मैं, तुम, वह, इसका, इनका। तो इन सर्वनाम शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पे यानी कि नाम के स्थान पे प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ वाक्य मैं बता रही हूँ, राम खाता है, तो यहाँ पे राम क्या है? नाम है, लेकिन उसके स्थान पे राम नहीं लिख के हम लिखेंगे वह खाता है। तो ये जो राम के स्थान पे मैंने क्या प्रयोग किया? वह। तो ये जो वह शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। बहुत तरह के सर्वनाम शब्द हैं, वह, यह, तुम, मैं, इसका, उसे। लेकिन पता है बच्चों, सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। एक सिंगुलर सर्वनाम शब्द, उसका बहुवचन हम कर देंगे। अगर बहुत सारे लोग होंगे तो हम कहेंगे हम सब, है ना। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से इसका बहुवचन बनता है। वह, अगर एक के बारे में हम बोलेंगे, किसी एक लड़के के बारे में, किसी एक चीज के बारे में, तो वह। और जब उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो वे। यह का क्या लिख देंगे? ये। वाक्य पे हम देखेंगे कि वाक्य पे वहाँ एक वचन लगेगा या बहुवचन लगेगा। तुम, अगर हम किसी के बारे में कह रहे हैं तुम किसके लिए पढ़ेंगे? सुनने वाले के लिए। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये सब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बोलने वाले के लिए। जैसे मैं अपने बारे में बोल रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? मैं। तो मैं किसके लिए? मैं, मेरा, हम, ये सब बोलने वाले के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द है। और सुनने वाले के लिए तुम। जैसे हम उसको कह रहे हैं कि तुम, तो वो तुम क्या है? सुनने वाला है। तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम सब, ये सब किसके लिए है? सुनने वाले के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द। तो तुम का बहुवचन क्या होगा? तुम सब। मैं का क्या होगा बहुवचन? हम। इसका का बहुवचन इनका। उसे से बन जाएगा उन्हें। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग बिल्कुल समझ के याद कीजिएगा। वह का वे, यह का ये, तुम का तुम सब, मैं का हम, इसका का इनका, और उसे का इन्हें। अभ्यास में एक प्रश्न आप लोगों को दिया भी गया है, नीचे गए एक वचन सर्वनाम शब्दों के बहुवचन बनाए, तो वो इन्हीं में से दिया गया है। तो उनका एक वचन से इस तरह से आप लोग बहुवचन बना के लिख दीजिएगा। आइए कुछ यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इनमें से क्या करना है? सर्वनाम शब्दों को गोला लगाते हैं। हम लोग पहचानते हैं कि सर्वनाम शब्द उसमें क्या है, उस पर हम लोग गोला लगाएंगे। ठीक है, तो पहला वाक्य हमारा, वह हमेशा बीमार रहता है। यहाँ किसी का नाम नहीं ना दिया हुआ है कि मोहन, रोहन, सीता, किसी का नाम नहीं है। नाम की जगह प्रयोग किया गया है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ क्या, कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? वह।
वह हमेशा बीमार रहता है। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है जिसमें हम लोग गोला लगाएंगे? वह। दूसरा वाक्य है, उसकी पत्नी लोगों के कपड़े सीती थी। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? किसी का नाम नहीं है, सिर्फ है उसकी। तो यहाँ पे हम उसकी पे गोला लगाएंगे। तीसरा वाक्य है, उनके संतान न थी। यहाँ किसी दंपति के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी संतान न थी। तो उनके, किनकी, नाम कोई नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है? उनके। चौथा वाक्य है, मैं तुम्हारे दुख दूर करने आया हूँ। तो यहाँ कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं? तो दुख तो नहीं सर्वनाम शब्द, दूर भी नहीं है, करने आया हूँ ये भी नहीं है। तो कौन कौन से हैं? मैं भी है सर्वनाम शब्द और तुम्हारे भी सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य जो है अधिक सुंदर और प्रभावशाली बन जाता है। कुछ सर्वनाम शब्दों का हमने यहाँ बहुवचन भी देख लिया, उनकी परिभाषा देख ली, सर्वनाम को चुनकर उनको पहचानना भी सीख लिया। इसके अभ्यास में देखिए यहाँ पे है एक पौधा है, उसमें कुछ संज्ञा भी है और कुछ सर्वनाम भी है, मिला के दिया हुआ है। उसमें से हमें चुन के लिखना है। मैं, यह, उसे, तुम, ये चार इसमें सर्वनाम भर देना है और बाकी बचे शब्द हाथी, मूली, बिल्ली और नदी, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इसे हमें संज्ञा वाले पत्ते में लिख देना है। ठीक है बच्चों, कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना। उसमें सर्वनाम शब्द तो रहेगा लेकिन वहाँ पे सही सर्वनाम शब्द प्रयोग करें। जैसे कि वे मेरा मित्र है, तो वे मेरा मित्र है, वे तो हो गया बहुवचन के लिए, तो यहाँ पे वे की जगह लिख देंगे वह। वे मेरा मित्र है, तो यहाँ पे एक मित्र के बारे में चर्चा की है और वे क्या है? हमारा बहुवचन है। तो ये वे गलत है, यहाँ पे हम लिख देंगे वह। ठीक है, इसको करेक्ट करके लिखेंगे, वह मेरा मित्र है। जो बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे वे तुरंत इसको बना देंगे। जो करेगा उसकी भरेगा, जो करेगा उसकी भरेगा, ये शुद्ध नहीं है, इसको भी हमें शुद्ध करके लिखना है। जो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। हमको घर जाना है, हमको के स्थान पे होगा हमें घर जाना है। तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम्हारे को क्या चाहिए, ये वाक्य तो बिल्कुल अशुद्ध है, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग सर्वनाम पाठ को अपने से खुद भी पढ़िएगा। परिभाषा मैंने समझा दी, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के मैंने बहुवचन बता दिया, उनको पहचानने का भी तरीका आप लोग को बता दिया। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वनाम पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।